जब कर्ण के रथ का पहिया महाभारत के अंतर्गत मिट्टी में अटक गया तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, इस समय उसकी पीठ तेरी तरफ है, उसको पीठ में मार दे। यदि वो सीना किए होगा तो उसे नहीं मार पाएगा। कर्ण ने सुन लिया। कर्ण के कान बहुत तेज थे। वो सूर्य पुत्र कान से पैदा हुआ था। तो कर्ण ने श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि आप भगवान हो और आप भगवान होते हुए अर्जुन को चालाकी सिखा रहे हो। हम सब दैवी गुणों से प्रेम करते हैं। सत्य, अहिंसा, दया, करुणा, न्याय, इनको भगवान के गुण कहते, ईश्वरीय गुण। इन सब से हमारा सहज प्रेम है। हो सकता है हम स्वयं धर्म का पालन न करते हों, किंतु दूसरों से हम आशा करते हैं वे हमारे साथ न्यायपूर्वक व्यवहार करेंगे। मैं झूठ बोलूं किंतु मुझसे झूठ कोई न बोले। अगर कोई बोलता है हमें इतराज होता है। जब कर्ण के रथ का पहिया महाभारत के अंतर्गत मिट्टी में अटक गया तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, इस समय उसकी पीठ तेरी तरफ है, उसको पीठ में मार दे। यदि वो सीना किए होगा तो उसे नहीं मार पाएगा। कर्ण ने सुन लिया। कर्ण के कान बहुत तेज थे। वो सूर्य पुत्र कर्ण से ही कान से पैदा हुआ था। तो कर्ण ने श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि आप भगवान हो, आपने वेदों में धर्म बताया है। क्षत्रिय का धर्म क्या है? स्त्री के ऊपर हाथ मत उठाओ, सूर्यास्त के पश्चात युद्ध बंद कर दो, कटी से नीचे मत मारो, पीठ में मत मारो। और आप भगवान होते हुए अर्जुन को चालाकी सिखा रहे हो। तो श्री कृष्ण ने से पूछा कर्ण ने, क्षत्र धर्ममवेक्षस्व। हे श्री कृष्ण, क्षत्रिय का धर्म क्या है? सोचो सोचो। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, कर्ण, तुम धर्म से प्रेम करते हो और मुझे धर्म का पालन करने का उपदेश दे रहे हो। उस समय तुम्हारा धर्म कहां गया था जब पांडवों का अधिकार छीना जा रहा था? उस समय तुम्हारा धर्म कहां था जब द्रौपदी का अपमान किया जा रहा था? उस समय तुम्हारा धर्म कहां था जब दुर्योधन पांडवों पर अत्याचार कर रहा था? तुमने स्वयं अधर्म का पक्ष लिया, दुर्योधन का, और हमसे तुम धर्म की आशा कर रहे हो। तो श्री कृष्ण ने कर्ण को उत्तर दिया, क्व धर्मस्ते तदा गतः। कर्ण, तूने कौन से धर्म का पालन किया? किंतु शिक्षा की बात यह है कि अधर्मावलंबी कर्ण भी दूसरों से धर्म की आशा करता। यह हम सब का स्वभाव है। हम कैसे भी हों, दूसरे लोग हमारे साथ अच्छा व्यवहार करें। जो डाकुओं के गैंग का लीडर है,
यदि कोई उसके साथ झूठ बोलता है तो लीडर ऑब्जेक्ट करता है, तुम मुझे झूठ बोल रहे हो। ये डाकुओं का लीडर भी सबसे आशा कर रहा है लोग उससे सत्य व्यवहार करें। एक चोर चोरी करके आया और रकम को गिन के संतुष्ट हुआ, आज बढ़िया मालटाल मिला, ये सोचकर वो सो गया। किंतु रात्रि में उसके घर में एक चोर आ गया और चोर के घर से चोरी हो गई। पहला चोर जब सुबह उठा, उसने देखा मेरे यहां चोरी हो गई है, नाराज हो गया, कौन है ये बदमाश, मिल गया मैं उसका सिर फोड़ दूंगा। अरे भैया, तुम तो स्वयं चोर हो, अगर किसी ने तुम्हारे यहां से चोरी की इसका मतलब वो भी चोर है, तुम्हारी बरादरी का, तुम्हारी पार्टी डबल हो गई है, परेशान क्यों होते हो? नहीं, मैं चोरी करूं किंतु मुझसे कोई चोरी न करे। देखिए, हम सब लोग दूसरों से क्या आशा करते हैं, वो हमारे साथ धर्म पूर्वक व्यवहार करें, न्याय पूर्वक करें, सत्य बोलें, करुणा का व्यवहार करें। ऐसा क्यों? क्योंकि ये सत्य, दया इत्यादि भगवान के गुण है, उनको दैवी गुण कहते हैं। हम सब जीव भगवान के अंश हैं और अंश होने के नाते हम भगवान के गुणों से सहज प्रेम करते हैं। कोई हमको सिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, ये हमारा सहज स्वभाव है। कहने का मतलब ये कि जाने अनजाने में हम सब लोग भगवान की खोज में हैं। इसके आगे भगवान का एक नाम आप लोग सुने होंगे, सतचित आनंद। वेदों ने इस नाम से भगवान को पुकारा है, सच्चिदानंद ब्रह्म, सत्यं विज्ञानमानंदम ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ये वेद के मंत्र हैं। तो सतचित आनंद माने क्या? भगवान के ये तीन स्वभाव हैं। चित्त माने ज्ञानमय, वो भगवान अखंड ज्ञानात्मक है, सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाला। विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी, सो सर्वज्ञ यथा त्रिपुरारी। सुमेरत जाहि मिटैय ज्ञाना, सो सर्वज्ञ रामु भगवाना। सर्वज्ञ माने क्या होता है? सर्वज्ञ माने अंतर्यामी नहीं। अंतर्यामी तो एक नगण्य जीव भी हो जाता। अंतर्यामी का मतलब दूसरे के विचारों को जान लिया। ऐसा तो योगी लोग भी कर लेते हैं सिद्धियों के द्वारा, किंतु भगवान अखंड ज्ञानात्मक है। इसका मतलब वो जानता है कि इस विश्व के समस्त जीव इस समय क्या सोच रहे हैं, और मात्र इस समय नहीं, जन्म लेने से आज तक प्रतिक्षण हमने क्या सोचा, भगवान इसको जानता है, इसका हिसाब रखता है, वरना वो कर्मों का फल कैसे देगा। और एक जन्म ही नहीं, हमारे अनादिकाल से अनंत जन्म। तो इस विश्व में अनंत ब्रह्मांड है,
वो अनंत ब्रह्मांड के प्रत्येक ब्रह्मांड और उसके प्रत्येक लोक और एक लोक के प्रत्येक देश के प्रत्येक प्रांत के प्रत्येक जिले के प्रत्येक नगर के प्रत्येक मोहल्ले में रहने वाले प्रत्येक जीव के अनंत जन के प्रत्येक जन के प्रतिक्षण के संकल्पों को जानने वाला, नोट करने वाला, हिसाब रखने वाला, ऐसा वो सर्वज्ञ भगवान है। अब हम सब जीव सर्वज्ञ के अंश हैं। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। अर्जुन, श्री कृष्ण कहते हैं गीता में, जितने भी जीव हैं संसार में सब मेरे सनातन अंश हैं। हम सब भगवान के एक भाग हैं और वो भगवान सर्वज्ञ है। तो हमारे अंदर भी इच्छा है हम भगवान के समान सर्वज्ञ बने। अतः ज्ञान की अभिलाषा सब जीव रखते हैं, किसी को सिखाना नहीं पड़ता। आप सब लोग प्रवचन सुनने किस लिए आए? क्योंकि आपके अंदर ज्ञान की पिपासा है। एक स्वामी जी आए हैं, हमको शायद अच्छा तत्व ज्ञान देंगे, उसको सुनने के लिए चले। अब किसी को भगवत ज्ञान की पिपासा नहीं है, वो संसारी ज्ञान प्राप्त करता है न्यूज के माध्यम से इत्यादि, किंतु ज्ञान वृद्धि की इच्छा हम सब में है। ये ज्ञान वृद्धि की इच्छा का कारण भगवान स्वयं है। अगली बात, हमने कहा ना भगवान सत चित आनंद है। चित्त का मतलब ज्ञानमय। अभी समझे। अब दूसरी बात समझे, भगवान सत है। सत, सत का मतलब क्या? सत का मतलब सनातन, जो सदा से है और सदा तक रहेगा। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सत। अर्जुन, श्री कृष्ण कहते हैं जो सत वस्तु है उसका अभाव कभी नहीं होगा, और जिसका अभाव हो गया वो सत वस्तु नहीं है। तो सतचित आनंद भगवान वो सनातन है, और हम जीव सनातन भगवान के एक टुकड़े हैं। इसलिए हम भी भगवान के समान सनातन बनना चाहते हैं। माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले।